हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है बाबू कि अपन क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मोशन पढ़ रहे हैं। वो अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, लेक्चर नंबर 4 में, कि सर एक्सेलेरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है। उसके साथ अपन रिटार्डेशन पढ़े थे। तो सर रिटार्डेशन भी पढ़े थे कि सर निगेटिव एक्सेलेरेशन को अपन रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? अपन आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में कि सर इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन क्या होता है। तो चलिए बुआ अपन आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए बुआ, तो अपन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। सर ये होता क्या है तो समझिए बुआ, देयर आर थ्री इक्वेशन फॉर the motion of those bodies which travels with a uniform acceleration these equation are given। हम लिखते हुआ these equations are given। गौर से समझो बुआ, अपन लिखे हैं कि सर देर आर थ्री इक्वेशन फॉर द मोशन। बुआ देर आर थ्री इक्वेशन फॉर द मोशन मतलब तीन इक्वेशन होते हैं। क्या? मोशन ऑफ द बॉडी विच ट्रेवल विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके तीन इक्वेशन होते हैं। दीज इक्वेशन आर, कौन कौन सा इक्वेशन होता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना? फर्स्ट में होता है बुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या होता है बुआ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है बुआ आपका v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या होता है बुआ आपका? v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा होता है बुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है हुआ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर क्या होता है हुआ? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वो अपन पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या हुआ? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है बुआ आपको कि सर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना? तो बुआ देर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v बराबर u प्लस ए टी। सर तो वेयर v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, a इज अ एक्सेलरेशन एंड t इज अ टाइम। इसी प्रकार हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्टेंस, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, t इज अ टाइम और a इज अ एक्सेलरेशन। इसी प्रकार वो अपने को पढ़ना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, a इज अ एक्सेलरेशन एंड s इज अ डिस्टेंस। ठीक है ना बुआ? तो बुआ ये हमको तीन इक्वेशन का प्रूफ पढ़ना है। दो मेथड से पढ़ना है, एक तो कैलकुलस मेथड से पढ़ना है, दूसरा अपन क्या करना है वो आपको ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है। ठीक है ना वो? तो चलिए वो अपन स्टार्ट से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द कैलकुलस मेथड। लेट अस स्टार्ट। चलिए बाबू, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। हमने लिखा है प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हमको पता है कि सर v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। इसको क्या करना है, वो अपने को कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना है। तो चलिए अपन वो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ में लिखे हैं लेट अ बॉडी हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी u, हुआ एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a, जिसका हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, a है। सो दैट आफ्टर टाइम t, मतलब कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम t समय के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, मतलब उस ऑब्जेक्ट का कुछ समय के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या रहता है, वो v हो जाता है। तो नाउ चलिए, तो वह चलिए नाउ अपन यहाँ लिखते हैं नाउ बाबू हम जानते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बाबू हम जानते हैं कि सर व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ अ टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं वो यहाँ पे बोलिएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ये तो आपको मालूम होगा, अपन प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़े थे, ठीक है बुआ। तो यहाँ पे सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी, बताए थे कि सर इट इज़ अ फाइनल वेलोसिटी माइनस बोलिए इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो वो अपन इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिए हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वो हम जानते हैं कि सर अपन एक्सेलरेशन को किस नोट करते हैं, ए से, और फाइनल वेलोसिटी को v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम को t से। तो हम लिख सकते हैं वो a बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अपन क्या करते हैं वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। a को t से और इसको इससे गुना, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे a इंटू टी इज इक्वल टू 1 इंटू वी माइनस यू, ठीक है। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इसीलिए वो v बराबर क्या हो जाएगा, u को इधर ले आओ तो u प्लस ए टी, ठीक है ना। तो v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख लो वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बाबू, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। a इज इक्वल टू बताइए आपको क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और t इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो वो हेंस v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही ना अपने को प्रूफ करना था, समझ में आया, ठीक है ना। अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो हम लोग कैसे प्रूफ किए। हम लोग यूज किए कि सर यूजिंग क्या करें हैं अपन, एक्सेलेरेशन। तो हम जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, और अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो a इंटू टी, ए टी बराबर 1 इंटू वी माइनस यू। तो ए टी बराबर वी माइनस यू, तो u को इधर ले आए तो v बराबर u प्लस ए टी। इट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v बराबर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इज एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन, हेंस v बराबर u प्लस ए टी इज अ प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। बुआ अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, बढ़िया समझ में आएगा। और बुआ ये आपको तीनों इक्वेशन एग्जाम में पूछता है प्रूफ, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। जो डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा। चलिए तो अपन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो बाबू, तो अभी अपन है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ पढ़े थे। इस पे अपन क्या कर लेते हैं, नॉमिकल कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वो अपन नॉमिकल लिए हैं, ए मूविंग ट्रेन इज अबाउट टू रेस्ट विथ इन 20 सेकेंड। बुआ एक
ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको रेस्ट में आने में कितना टाइम लग जा रहा है, 20 सेकेंड। बाय अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब अगर कोई ट्रेन क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो वो ट्रेन क्या होता है, रेस्ट आने में 20 सेकेंड लेता है। तो वो बोला है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है वो हमको, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इफ़ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक। तो रिटार्डेशन यहाँ पे दे रखा है, हम जानते हैं कि सर रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन इज अ एक्सेलेरेशन, इट इज़ अ निगेटिव एक्सेलेरेशन। तो वो आपको टाइम दे रखा है और एक्सेलेरेशन दे रखा है कितना, -2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, बिकॉज इन द केस ऑफ रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन विल बी निगेटिव। आपको क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0, ठीक है ना। क्यों 0 हो रहा है सर, तो मान लो वो ब्रेक, वो गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चल रहा है तो कुछ तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अब जैसे ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक बैग वो गाड़ी रुक जाएगा ना, ट्रेन रुक जाएगा ना, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले जो दे रखा है उसको लिख देते हैं, हेयर फाइनल वेलोसिटी भी कितना दे रखा है हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है बाबू, तो सर टाइम t बराबर दे रखा है आपको कितना, 20 सेकेंड, ठीक है बुआ। और एक्सलेशन मतलब रिटार्डेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन इज अ निगेटिव, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा वो आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो जो निकालना है उसको अपन व्हाट मान लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना हो जाएगा, नहीं मालूम है हमको, ये निकालना है। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला, हम लोग भी पढ़े हैं ना सर, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। आपको जो जो वैल्यू दे रखा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो आपको v कितना दे रखा है, 0, u आपको निकालना है, a कितना दे रखा है बुआ बताइए, -2, और t कितना दे रखा है वो आपको 20 सेकेंड, ठीक है ना। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u, और यहाँ पे 2 × 20 कितना हो जाएगा, -40। तो वो u बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया वो आपका, 40 मीटर पर सेकेंड। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से देखो बाबू, समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इस डाउट को क्लियर किया जाए। अपन मिलते हैं फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।